हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर नीता एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेसिफिकली प्री प्राइमरी और प्राइमरी टीचिंग कोर्सेज़ के बारे में। तो अगर आपका 12th हुआ है, एक्चुअली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th है, उससे कम अगर क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आप 10th वगैरह पास हो, तो उसके लिए आपको फिर डे केयर टीचर वगैरह का ऑप्शन मिल सकता है। बट बेसिकली अगर आपको प्री प्राइमरी या प्राइमरी टीचर बनना है तो आपका 12th पास होना, क्लियर होना ज़रूरी है। अब 12th में भी अगर आपके 50% से कम मार्क्स है तो बहुत सारे स्कूल्स में आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नहीं होगी। तो मिनिमम आपकी 50% 12th में होना बहुत ज़रूरी है। तो जो नए स्टूडेंट अपकमिंग बडिंग जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उन्होंने 12th में अच्छी पढ़ाई करनी है और अपने परसेंटेज को हाई रखना है। टीचिंग फील्ड में अगर कहीं पे भी जाना है तो आपको मिनिमम 50% का क्राइटेरिया, चाहे वो टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, किसी भी जॉब में अगर जाना है तो आपको एकेडमिक का रिकॉर्ड जो है वो अच्छा रखना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास लोग प्रीफर करते हैं और उसके बाद आपके मतलब क्वालिफ़िकेशंस जो है जितने ज़्यादा रहेंगे उतने आपको अपॉर्चुनिटीज़, मतलब अगर 2-3 कैंडिडेट्स हैं जिसमें अगर सबका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो फाइनलाइज़ अगर करना है तो आपके एकेडमिक आपका जो क्वालिफ़िकेशंस है, आपका जो कैलिबर है, जो भी अचीवमेंट है आपके, उसके बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन होना है अगर आप टीचिंग फील्ड में जा रहे हो तो सबसे पहले आपको, अगर आपने अभी तक करियर स्टार्ट नहीं किया है और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको आपके एकेडमिक्स पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब 12th अगर आपका पास है, 50% मार्क्स है, तो आपको प्री प्राइमरी प्राइमरी टीचर बनने के लिए कोर्स करना पड़ेगा। जैसे एनटीटी, नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है, जो गवर्नमेंट मतलब एनसीटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन, ये जो काउंसिल है, इसके थ्रू जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके पास ये कोर्स 2 साल का होता है। और इस कोर्स में जनरली वही सारे सब्जेक्ट जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है मतलब हर सेमेस्टर में 4 सेमेस्टर्स होंगे 2 साल में। उसमें प्रैक्टिकल में 50% एंड उसमें थ्योरी में, प्रैक्टिकल में आपको जैसे ड्राइंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, राइम्स एंड स्टोरीज़ है, कुछ जर्नल बनाना है, तो अलग अलग चीज़ें आपको प्रैक्टिकल में करा के लेंगे एंड थ्योरी में कुछ सब्जेक्ट रहेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा एंड उसके प्रॉपरली 6-6 महीने में उसके एग्ज़ाम्स होंगे। तो ये पूरा 2 साल का कोर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में कराते हैं। बट अभी जैसे अगर आपने देखा तो प्री प्राइमरी स्कूल्स में प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और बहुत कम लोग जो है अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में डालते हैं, स्पेशली इंडिया में। तो प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से जो टीचर्स ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हुआ है और उसके चलते फिर ये जो कोर्सेज़ है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी चला रहे हैं। तो जैसे हमारे नीता ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग सर्विसेज में हम 2 साल का एनटीटी नहीं रन करते हैं, हम मैक्सिमम 1 साल का कोर्स है जहाँ पे हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हैं, कवर करते हैं। इवन हमारे पास 6 महीने का भी कोर्स है जहाँ पे हम वही सारे सब्जेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें कंटेंट्स 6 महीने के इसमें थोड़े कंटेंट्स कम होते हैं और जो 1 साल का कोर्स है उसमें कंटेंट्स यानी कि सब्जेक्ट्स जो है, फेजेस जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो जैसे हमारे जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो भी ये कोर्सेज़ चलाते हैं जहाँ पे आपको ये कोर्स 6 महीने का, 1 साल का भी मिल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट में अगर आप जाएंगे तो पूरा वो 2 साल का कोर्स रहता है। उसके अलावा आपको बहुत सारे स्कूल्स टीटीसी पूछेंगे, मतलब जो गवर्नमेंट के स्कूल्स है, जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आर्मी के जो भी स्कूल है, तो केंद्रीय विद्यालय जितने भी हैं वो आपको एनटीटी पूछेंगे अगर आपको प्री प्राइमरी टीचर के पोजीशंस उनके पास अगर है तो। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जैसे ये बहुत सारे अभी फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे जो प्री स्कूल्स वगैरह चलते हैं, वो जनरली मॉन्टेसरी कोर्स प्रेफर करते हैं। मॉन्टेसरी की मेथोडोलॉजी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो लोग मॉन्टेसरी कोर्स प्रेफर करते हैं। तो जहाँ पे जो स्पेसिफिकली डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी की फ़िलॉसफीज़ है उसके बारे में बात की जाती है। उनके जो एपरेटस है, अलग अलग एपरेटस, उनके सेंसोरियल एपरेटस होते हैं, उनके लिंग्विस्टिक होते हैं, काइनेस्थेटिक होते हैं, म्यूज़िकल एपरेटस होते हैं, लॉजिकल होते हैं, मैथमेटिकल होते हैं। तो अलग अलग जो एपरेटस मारिया मॉन्टेसरी ने इन्वेंट किए हुए थे
और तो वो सारी चीज़ों का जो ट्रेनिंग है वो मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में आता है। लगभग सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अगर आप एनटीटी भी कर रहे हैं तो वो सारे सब्जेक्ट्स जो है चाइल्ड साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन वगैरह वो वहाँ पे भी आएंगे। इवन आप मॉन्टेसरी करेंगे तो मॉन्टेसरी के साथ आपको वो सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे। तो जो मतलब कोर्स के कंटेंट है और जो कोर्स का एग्जीक्यूशन है, जो प्रोसेस है, वो नियर अबाउट सिमिलर ही रहेगी। लेकिन जैसे हमने अभी एनटीसीएस में हमने क्या किया है कि रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हमने इंटीग्रेशन कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं। इंटीग्रेशन कोर्सेज में हम क्या करते हैं, हम एमटीसी एंड ईसीसीएड हम देते हैं, क्योंकि ईसीसीएड जनरली जो प्राइवेट स्कूल्स है वहाँ पे प्रीफर करते हैं प्री प्राइमरी टीचर के लिए, वो ईसीसीएड मांगते हैं। और जो छोटे लेवल के स्कूल है जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल्स पे इंडिविजुअली रन करते हैं वो एमटीसी मांगते हैं। इसलिए फिर एमटीसी ईसीसीएड का हमने एक इंटीग्रेशन कोर्स किया हुआ है। और एनटीटी टीटीसी जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स जनरली प्रीफर करते हैं, इसलिए फिर एनटीटी और टीटीसी का हमने एक इंटीग्रेटेड कोर्स डेवलप किया हुआ है। तो बहुत ज़्यादा कोर्स के कंटेंट्स में डिफ़र नहीं है। लेकिन हम जो प्रिपरेशन हमारे इंस्टीट्यूट में मतलब एनटीसीएस में हम कराते हैं तो हम ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसकी तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि टीचर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है कि उसके अंदर का वो टीचर जागृत होना, रादर दैन उनको वो थ्योरी पढ़ाना। तो क्योंकि ऑलरेडी एजुकेशनल क्रांति करके हमारा एक मिशन है जिसमें हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एक्चुअली अगर टीचर को ही पता नहीं है कि वो उस फील्ड में क्यों है या फिर उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है उस फील्ड में आने का, तो वो बहुत ज़्यादा अपने कैलिबर के ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम नहीं करेगी। और बस अगर सैलरी के लिए अगर वो काम कर रही है तो प्री प्राइमरी स्कूल बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं देता है, टू बी वेरी फ्रैंक, तो वो मोटिवेशन नहीं आएगा। इसलिए हम जनरली जो ट्रेन करते हैं टीचर्स को, उनके एक्चुअली हम ओवरऑल डेवलपमेंट पे मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं रादर दैन फोकस ऑन थ्योरी। तो यहाँ पे हमने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन किया हुआ है। तो ये 4 कोर्सेज़ जो मैंने अभी आपको बताए हैं उसमें मेजर पहला मैंने एनटीटी के बारे में बात किया, फिर मैंने मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स के बारे में बात किया है, देन टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स एंड ईसीसीएड। अब ये जो ईसीसीएड है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जनरली इस कोर्स में जो डे केयर जिनको स्टार्ट करना है, जिनको स्पेशली चाइल्ड केयर में काम करना है, तो उनके लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ये कोर्स है। इवन ये मिनिस्ट्री जो है जिसमें वुमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड वेलफेयर के बारे में काम होता है, तो उसमें भी ईसीसी यही उसका नाम है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ये कोर्स बहुत डिमांड में है। और इस कोर्स को करने के बाद आपको प्री प्राइमरी और डे केयर सेंटर्स या खुद का स्कूल स्टार्ट करना, ये सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाते हैं। तो ये सारे चारों कोर्सेज़ जो मैंने अभी बात किया है वो प्री प्राइमरी टीचर के लिए है। और इसके बेसिस पे आपको प्राइमरी में भी अगर आपने पूरा 1 साल या 2 साल का कोर्स अगर आपने कंप्लीट किया है तो इसी कोर्स के बेसिस पे आपको एज अ प्राइमरी टीचर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। वैसे आपको पहले जो भी इंस्टीट्यूशन से आप कर रहे हो उनसे आपको कंफर्म कराना पड़ेगा कि ये प्राइमरी के लिए भी चलता है कोर्स या नहीं चलता है, क्योंकि वो जो कंटेंट्स है प्राइमरी के थोड़े से रिक्वायरमेंट अलग है, क्योंकि बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं। लेकिन प्री प्राइमरी के जो रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी डिफरेंट है। और वहाँ पे आर्ट ओरिएंटेड थिंग्स, मतलब जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग वाली चीज़ें हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट है, कलरिंग है, ड्राइंग है, आपको स्टोरी टेलिंग, आपका राइमिंग, सिंगिंग, डांसिंग, ये अदर एक्टिविटीज़ में आपके जो अभी स्किल्स है उसको आपको होनअप करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब प्राइमरी की बात आती है तो फिर वो थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ आपको जाना पड़ता है। तो इसकी वजह से आपको जब भी कोर्स करना है तो आप ये क्लैरिटी से समझें और उसके बाद ही वहाँ पे एडमिशन ले, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे हमने जो भी बात किया है ये बेसिक प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी कोर्सेज़ के बारे में। प्राइमरी के लिए जैसे मैंने बताया डीएड, डीएलएड, तो डिप्लोमा इन एजुकेशन एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये स्पेसिफिकली 2 साल का एक्चुअली डिग्री कोर्स है। ये वो उसका नाम में डिप्लोमा है लेकिन एक्चुअली ये डिग्री कोर्स है। तो जो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस हैं वहाँ से अगर आप ये कोर्स करते हैं
मतलब जो नेशनल लेवल पे चलने वाले हैं, जो सर्टिफिकेशंस देने वाले हैं, वहाँ से अगर आप करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्या होता है, क्योंकि स्कूल के भी जो कमिटीज़ या फिर उनके भी अलग अलग जो भी कमिटीज़ आती हैं, उसमें उनको टीचर्स के क्वालिफ़िकेशन दिखाने पड़ते हैं एंड वो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर देना पड़ता है। उसकी वजह से कोई स्कूल चांस नहीं लेता है कि अगर किसी छोटे मोटे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आपने अगर वो कोर्स किया है और उसकी अगर वैलिडिटी नहीं है तो फिर आगे जाके उनको प्रॉब्लम ना हो। उसकी वजह से ये जो डिग्री कोर्सेज़ है वो आप अच्छे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है एंड जो आपको इंश्योर करते हैं कि उनका सर्टिफिकेट वैलिड है नेशनल लेवल पे, वहाँ से ही आप ये सारे कोर्सेज़ जो है वो करें। इतना ही मैं आपको बताना चाहूँगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।